नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। और अब मैं आपको ले चलता हूं शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए आज मैं यहाँ की स्थानीय संगठन की ओर से चल रहा हूं। सर्वप्रथम जैन महिला समिति खड़ी हो जाए और उनकी अध्यक्षा डॉक्टर आराधना जैन अब उनकी ओर से प्रश्न पूछेंगे। जैन महिला समिति डॉक्टर आराधना जैन वो उनकी अध्यक्षा है, वह प्रश्न पूछेंगी। और इसके बाद तैयार रहेंगी जैन महिला क्लब की वंदना जैन। हाँ बोलिए। बोलिए जल्दी से। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी मेमोरी अत्यंत 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 बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप। तो इसका क्या रहस्य है? क्या बचपन से ही आप ऐसे थे? तो थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन देना जिससे हम अपने बच्चों को भी बना सके। और मेरा प्रश्न ये है कि घर का भेदी लंका ढाए, कहते हैं विभीषण ने अन्याय का साथ छोड़कर न्याय का साथ दिया राम भगवान का और लंका ढह गई। लेकिन वो सतयुग था, आज कलयुग है। तो आज हमको कुंभकर्ण जैसे बनना चाहिए, अपनों का साथ दे के अपने घर को बचाना चाहिए, या विभीषण बन के जो छोटी छोटी सी बातें हम अपने घर की बाहर फैलाते हैं, तो क्या विभीषण बन के अपने घर को ढहाना चाहिए? कृपया समाधान पहले तो जो आपने बात की कि आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। एक बार एक भाई ने कहा महाराज जी आपको इतनी बातें याद कैसे रहती है? मैंने कहा मुझे आटे दाल का भाव याद थोड़ी करना पड़ता है। जो आटे दाल में लगे हैं उनको इधर उधर की बातें लग जाती है। अपन को कोई काम नहीं, सीधे अपने से नाता है, इसलिए सब बातें आ जाती है। आपने जो बात की है कि आज के इस युग में हमें विभीषण का आदर्श अपनाना चाहिए या कुंभकर्ण का। हमारे सामने दोनों पात्र हैं और दोनों के चरित्र को देख लो। आज समाज में सम्मान पाने वाले विभीषण या कुंभकर्ण, समझ गए? हमें विभीषण का ही साथ अपनाना चाहिए, विभीषण को अपना आदर्श बनाना चाहिए। विभीषण श्री राम के पास यूं ही नहीं गए, उन्होंने अंतिम हद तक रावण को समझाने की कोशिश की। व्यक्ति को अपनों का साथ तो देना चाहिए, पर उन्हें दुष्कर्म से बचाना भी चाहिए। लगातार प्रयास करने और समझाने के बाद भी यदि अपने अपने रास्ते पर ना आए तो हमें उनसे अपना वास्ता तोड़ देना चाहिए, जो विभीषण ने किया। और कुंभकर्ण की तरह निद्रा में मग्न होना ठीक बात नहीं। जैन महिला क्लब सभी सदस्य खड़ी हो जाएं और वंदना जैन प्रश्न पूछेंगी। इसके बाद दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सीनियर, इनके तरफ से प्रश्न पूछेंगी श्रीमती संध्या जैन। चलिए। नमस्ते महाराज श्री, वर्तमान में संबंधों की विषमता के बारे में कुछ पूछना चाहूँगी। हालांकि पूर्व में भी प्राचीन काल में भी रहती थी, किंतु वर्तमान में अक्सर प्रवचनों में कहा जाता है सास और बहू के संबंध के बारे में। एक संबंध परिवार में होता है देवरानी जेठानी का, जिसका यदि आधार मतलब वात्सल्य में रहे तो उसका प्रभाव सास ससुर पे, माँ पिता पे और भाइयों की प्रीति में भी पड़ता है। एक संबंध होता है समाज के पदाधिकारियों और समाज की सामान्य जनता का। तो महाराज श्री, इन सब संबंधों में आधारभूत कैसा होना चाहिए उनके संबंध? जैसे देवरानी जेठानी के तो छोटी बड़ी जैसे या बहनों जैसे होना चाहिए, और जो समाज के पदाधिकारी और व्यक्ति होते हैं सामान्य, उनके संबंध नेता और सामान्य जनता के हिसाब से या भाई भाई जैसा किस प्रकार से होना चाहिए? और भी संबंधों के विषय में आप देखिए, संबंध क्या है? जहाँ तक पारिवारिक सदस्यों के बीच का संबंध है, उसका आधार आत्मीयता होना चाहिए। यदि हमारे संबंधों में आत्मीयता होगी तो प्रगाढ़ता होगी। आजकल आत्मीयता का अभाव दिखता जा रहा है, उसके स्थान आवश्यकता और उपयोगिता लेते जा रहे हैं। लोग अपने सारे संबंध अपने जरूरतों के हिसाब से बनाते हैं, जबकि संबंधों का मूल आधार प्रेम और आत्मीयता होनी चाहिए।
आज भी मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूं जिनमें परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए जान छिड़कने को तैयार होता है। तो कई ऐसे परिवार भी मेरी दृष्टि में हैं जिसमें उसके सदस्य एक दूसरे के जान से खेलने के उतारू हैं। दोनों चीजें हैं। ये हमारी सोच के ऊपर अवलंबित है कि हम क्या करते हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो हमारे पारिवारिक संबंधों में स्नेह और आत्मीयता हो, सामाजिक संबंध जो भी हमारे हों उनमें वात्सल्य हो। स्नेह और आत्मीयता से वात्सल्य का पृथक स्थान है। वात्सल्य में सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति के साथ साथ सामने वाले का बहुमान और आदर का भाव भी होता है और उसे ऊंचा उठाने की उत्कंठा भी रहती है। तो हमारे अंदर अगर सामाजिक व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रति वात्सल्य हो तो लोग स्वयं एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन जाएंगे। आजकल ऐसे वात्सल्य का भी अभाव है। आपने पूछा समाज के बड़े और छोटे लोगों के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूं और मैं समझता हूं पूरे वक्तव्य का वो सार होगा। जैन जगत के एक बड़े श्रेष्ठी हुए हैं दिल्ली के राजा हरजस राय जी। उनके पुत्र थे सेठ सुगनदास जी। बहुत बड़े धनपति, इतने बड़े धनपति जो राजाओं को उधार देते थे, नगर श्रेष्ठी थे। उनके घर कोई परिवार में मांगलिक प्रसंग आया। विवाह के बाद, मांगलिक प्रसंगों के बाद अपने यहाँ एक रिवाज है समाज में, समाज बंधुओं के यहाँ, साधर्मी जनों के यहाँ लोग मिठाई आदि देते हैं। मारवाड़ी में उसको लावना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? शायद गिंदोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायना, बायना। हाँ, तो सब जगह गया। जब उनके कर्मचारियों ने सारे समाज के बंधुओं के बीच मिठाइयाँ पहुँचाई तो लौटने के बाद उन्होंने सबका रिपोर्ट लिया कि तुमने सबके यहाँ पहुँचा दी। उसने कहा हाँ, सबके यहाँ पहुँचा दी। कोई वंचित तो नहीं रहा? बोला एक वंचित रह गया, एक व्यक्ति वंचित रह गया। बोले क्यों, तुम लोग गए नहीं? बोला गए तो थे पर लेने से इनकार कर दिया। कौन है वो, क्यों इनकार किया? बोला वो एक चना बेचने वाला है, चना, भुने हुए चना। इनकार क्यों किया? उसने कहा कि हमारा राजा सेठ साहब से आज तक कोई व्यवहार रहा नहीं तो हम उनसे ले कैसे? सेठ साहब से जब तक हमारा आज तक कोई व्यवहार नहीं रहा तो हम उनसे ले कैसे? सेठ जी ने इतना सुना, उन्होंने कहा बग्घी तैयार करो। बग्घी तैयार कराई और मिठाइयों की टोकरियां उसमें लदवाई। स्वयं बग्घी पर सवार होकर सीधे उसकी दुकान के निकट पहुंचे और दुकान से थोड़े पहले बग्घी से उतरकर पैदल उसकी दुकान में गए और एक मुट्ठी चना उठाकर फांक गए और चना चबाते चबाते उससे कहते पानी पिलाओ। उस व्यक्ति का तो माने पांव तले जमीन खिसकने लगी कि अब मैं क्या करूं, किन कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। इतने बड़े सेठ आज मेरी दुकान पर आए और मुझसे पानी मांग रहे हैं, मैं क्या दूं, कैसे दूं? सुराही भी टूटी सी थी। उनके संकोच को भांपते हुए सेठ साहब ने तत्क्षण अंजलि बना करके पानी पिया, बिना ग्लास के अंजलि बनाकर पानी पिया। और उनका इशारा पाते ही उनके नौकर्मियों ने मिठाइयों की टोकरियां सामने कर दी। सेठ साहब ने हाथ जोड़कर कहा
छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। उस चने बेचने वाले भाई ने कहा, सेठ साहब ऐसा मत कहिए, हमने आज तक आपको कुछ दिया नहीं तो आपसे लेने का क्या हक है। सेठ साहब ने कहा, किसने कहा कि मैंने आज तक तुम्हारा कुछ नहीं लिया, अभी अभी मैंने तुम्हारा खाया है और पिया भी है, तो तुम्हें लेने का अधिकार है। सेठ साहब का है कि ऐसा कहने पर वो उनके चरणों में गिरने लगा। सेठ साहब ने उसे थामा और अपने गले से लगाया और कहा, तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है, चरणों में नहीं। ये आदर्श है वात्सल्य का। अगर ऐसा सद्भाव हो तो व्यक्ति उसके पीछे चलने को पागल हो जाएंगे। पर आज अगर सगा भाई भी ऐसा होगा ना, तो इतना सब करने की जगह उसको पहचानने में भी इनकार कर देंगे। इसलिए आज के लोगों के संदर्भ में ये दो पंक्तियां मुझे चरितार्थ होती सी दिखती है। कौन कहते हैं, कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते हैं, कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते हैं, अब तो रिश्ते भी जरूरत के लिए होते हैं। श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सीनियर प्रश्न पूछ रही श्री संध्या जैन, और उसके बाद बंधुओं जिस दिव्य घोष ने पूरे सतना में चार चांद लगा दिया है पुरग्रेव की हो गया। अगवानी में आदि, एक प्रश्न पूछेंगे बंधु। अच्छा, दिव्य एक घोष। प्रश्न, दिव्य हाँ, घोष। जरूर, जरूर। आयुष जैन एक प्रश्न पूछेंगे, बाकी सब खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग आयुष जैन अब प्रश्न पूछेंगे। बैठे रहो तो ज्यादा अच्छे से दिखोगे। हाँ, एक जन पूछ लो जल्दी से, दो माइक। सोशल ग्रुप सीनियर, हाँ, इधर भी माइक पहुंचा, बोलिए। महाराज श्री के चरणों में मेरा चलिए, आज कई दिन बाद महिलाओं का नंबर लगा है। हाँ, बोलो। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप में मैग्नेट तो सिर्फ नॉर्थ और साउथ को अट्रैक्ट करता है, आप में ऐसा कौन सा मैग्नेट लगा है जो सारे विश्व के लोग आपसे खींचे चले आते हैं? ऐसे मैग्नेटिक व्यक्तित्व के धनी पूज्य श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि भावना योग के माध्यम से किसी रोते को हंसाया जा सकता है क्या? किसी बीमार को स्वस्थ किया जा सकता है क्या? किसी क्रोधी को उसका क्रोध शांत कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम अपने जीवन में कैसे करें जिससे हम अपने बच्चों का भी जीवन संभाल सके? कृपया महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, पहली बात तो आपने मुझे एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बताई। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, ये आप लोगों का अनुराग है जो मेरी ओर खींचे आते हैं। अब आप लोग क्यों आते हैं मुझे पता नहीं, आप खुद ही सोचो कि हम क्यों आते हैं। अब रहा सवाल, भावना योग से क्या रोते को हंसाया जा सकता है, बीमार को स्वस्थ किया जा सकता है, या क्रोधी को शांत किया जा सकता है? भावना योग से किसी दूसरे रोते को, दूसरे बीमार को, दूसरे क्रोधी को शांत करने का प्रयोग तो हमने नहीं किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि नियमित भावना योग करने से हमेशा आंसू बहाने वाला व्यक्ति भी जिंदगी भर मुस्कुराने की क्षमता पा सकता है। नियमित भावना योग करने वाला व्यक्ति लंबे अरसे से बीमार रहने के बाद भी स्वस्थ श्वास ले सकता है। और नियमित भावना योग करने वाला व्यक्ति क्रोध की प्रचंड मूर्ति होने के बाद भी वो शांति की मूर्ति बन सकता है। प्रचंड क्रोधी भी शांति की मूर्ति बन सकता है। और ये तो कई लोगों पर मैंने प्रयोग कराया। आज भी मैं आप सबसे कहता हूं, जिन्हें क्रोध अधिक आता है वे भावना योग नियमित करें, और उस भावना योग के साथ सुबह सुबह एक बार तो भावना योग करें 45 मिनट 40 मिनट का, और उसके बाद दिन भर एक प्रयोग करें।
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 108 बार इस वाक्य को दोहराइए, बड़ा मंत्र होगा आपके लिए। अपने मोबाइल की रिंगटोन में डाल दीजिए, अपनी गाड़ी में लिख के रख लीजिए, अपने दफ्तर में लिख के रख लीजिए, अपने शयन कक्ष में लिख के रख लीजिए, अपने घर के मुख्य द्वार में लिख कर रख लीजिए। जहां भी आप जाएं, आपकी दृष्टि पड़े, मुझे शांत रहना है। बोलो, मुझे शांत रहना, मुझे शांत। जादू होगा। 3 महीने कीजिए, ये ऐसा प्रगाढ़ आत्म सुझाव होगा। यदि आपने निष्ठापूर्वक इसे किया तो ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। और जब भी क्रोध उमड़ने की स्थिति होगी, अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। अरे भोपाल में एक व्यक्ति मुझसे मिला, वो 52 गजा आया था चातुर्मास में, और वो शिविर अटेंड करके गया भावना योग का। बहुत गुस्सैल था, घर का सामान उठा उठा के फेंकता था, कई बार अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट भी दिया था। लेकिन उस व्यक्ति ने, मैं संयोग से उसकी कॉलोनी में गया तो उसकी मोटरसाइकिल के डिक्की पे लिखा हुआ था, मुझे टंकी पे, मुझे शांत रहना। मैंने देखा तो उसकी धर्म पत्नी ने कहा, महाराज इनमें जादू हो गया, ये जितने गुस्सैल थे उतने ही ठंडे हो गए। आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, नमोस्तु। चलिए, आप तैयार आयुष जैन दिव्य घोष की ओर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर गोल्डन ट्रस्टी। पूरे दिव्य घोष परिवार की तरफ से दोनों महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए, और फिर वही लोग कहते हैं कि इतना भी खुश मत हो कि लोगों की नजर लग जाए। अब खुशी तो एक भावना है, इसको तो कोई पैरामीटर में नाप नहीं सकते, तो हमें कितना खुश होना है कितना नहीं, कैसे मालूम चलेगा, और कैसे खुश हो? खुश बेवजह हूं और इतना खुश ना हो कि लोगों की नजर लग जाए। मैं तो कहता हूं ऐसी खुशी प्रकट करो कि हर की नजर में खुशी आ जाए। नमस्ते महाराज जी। बात ही खत्म, समझिए। चलिए, कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर पर तैयार रहेंगी कुमारी ईरिया जैन पारस ट्रेडर सतना। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आप बोलते हो अपने नियम का पालन करना चाहिए, बट जब हम पालन करने को आते हैं तो अदर कास्ट के लोग तो हमारे नियम की वैल्यू रखते हैं, पर हमारी खुद की समाज के लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें? फिर कुछ समय बाद महाराज जी वो अदर कास्ट के भी समझने तैयार नहीं होते कि वो ऐसा तो करते हैं तुम्हारे ही वाले। बात बिल्कुल सही है, और आजकल इस तरह का फैशन विभिन्न परंपराओं में हो गया। कुछ लोग जो कथित रूप से अपने आप को आधुनिक मानते हैं, उन लोगों का एक ढर्रा बन गया है हमारी परंपरागत मान्यताओं को की धज्जियां उड़ाना, संस्कारों और परंपराओं को छेड़ना। बिल्कुल गलत बात है। हमें चाहिए कि जितना बन सके हम अपने धार्मिक नियमों, रीतियों, रिवाजों का पालन करें, और खासकर उन नियमों का दृढ़ता से पालन करें जिनका हमारे मन और हमारे तन से गहरा संबंध है। शरीर के स्वास्थ्य और मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले नियमों में तो कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की निष्ठा प्रगाढ़ होती है वे कभी ऐसा नहीं करते। जिनकी निष्ठा दुर्बल होती है वे आधुनिकता के नाम पर इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। मेरा आप सबसे ये कहना है कि नियमों को पाल सको अच्छी बात है, ना पाल पाओ तो भी ज्यादा बुराई नहीं, पर कम से कम किसी पालने वाले की हंसी तो मत उड़ाओ। ध्यान रखो, कल्याण तो इसी में होगा। और जब कभी ऐसे लोग कहें तो हमें उनके सामने झेंपना नहीं चाहिए, उनको अत्यंत विनम्रता के साथ ऐसा उत्तर देना चाहिए
कि सामने वाले को समझ में आ जाए। एक बच्चा 16 साल का, वो रात में पानी भी नहीं पीता था। उसके संस्कार थे और स्वेच्छा से पानी छोड़ दिया। एक 70 साल के दादाजी ने उससे टोकते हुए कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुमने अभी से क्यों छोड़ दिया। उस छोटे से बेटे ने जो बात कही, उसने उनकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, दादाजी आप कहते हो मेरी उम्र क्या, अभी से क्यों छोड़ दिया, आपकी तो उम्र हो गई, आप क्यों नहीं छोड़ते। तो हमारी उम्र की बात कह रहे हो, तुम्हारी उम्र हो गई, तुम तो छोड़ो। हमें नियमों की सराहना करनी चाहिए, उसका उपहास नहीं। कोई बोले हमें करना है तो करना है, और ऐसे लोगों को बोलना चाहिए, अगर खासकर अपने धार्मिक मामलों में कोई दखल दे तो उनसे कहना चाहिए मेरी लाइफ है और मेरी चॉइस है, मेरी लाइफ स्टाइल है, आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जैसे जीना है मैं जीऊंगा, मैं आपके लिए तो कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर आप समझना चाहो तो मैं इसके विज्ञान की बात आपको बता सकती हूं, ऐसा बोलो। प्रायः जैनियों में लोग पहले तो रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं करते थे, अब बहुत सारे लोग करने लगे, और जो रात्रि भोजन नहीं करता उनके सामने कठिनाइयां आने लगी। ये बहुत बड़ी विकृति है, तुम्हारी पहचान को खत्म कर रहा है। कईयों के तो साथ ये स्थिति है कि रात्रि भोजन नहीं कर रहा है तो उस लड़का या उस लड़की को शादी संबंध में कठिनाइयां हो रही। लेकिन दृढ़ रहना चाहिए। जो लोग ऐसा कहे उनको इसके पीछे के विज्ञान की बात करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। वो अक्षय कुमार की क्लिप को लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। अक्षय कुमार सुपरस्टार है ना, 2016 में उनका एक क्लिप पूरे देश में जारी हुआ, आप लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सायं 6:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता। इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति, और उन्होंने कितना अच्छा लॉजिक दिया। कहा हमारे धर्मशास्त्रों में तो है ही, अक्षय कुमार जैन नहीं है लेकिन कर्मणा जैन है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, पर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। उनका जो लॉजिक था बहुत अच्छा लगा। बोले जब हम रात में सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में होती है, पर खा के सोते हैं तो बॉडी को तो रेस्ट मिलता, पेट को रेस्ट नहीं मिलता, इसलिए पेन क्रिएट होता है। अगर हम खा करके खाने से पहले सोएंगे, सोने से पहले खाएंगे तो सोते समय हमारे पेट को भी रेस्ट मिलेगा। सीख लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। भारत में अंततः त्याग ही पूजा जाता है। जिन लोगों की ऐसी सोच है उनको संयुक्तिक जवाब देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कुमारी एरिया जैन, पारस टेरा सतना, उसके बाद तैयार रहना बालक मुनीष जैन, सुपौत्र राजकुमार जी गुल्ली सतना। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है, जब भी आप प्रवचन में बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, फ़ोन नहीं देना चाहिए, पर गुरुदेव आप ये भी तो बोलते हैं कि माता पिता को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से ऐसे बोले तो तब वो लोग खुद फ़ोन चलाने लगते। तो हम ऐसी चीज़ क्या करें कि बच्चे हमारे मतलब माता पिता हमारे साथ टाइम स्पेंड करें? वाकई में ये इस बच्ची की बात नहीं, बंटू खड़े हो जा। इसकी मम्मी है कि नहीं, उसको भी खड़े कर दो। ये सवाल एक का नहीं है, ये सवाल सबका है। आप बच्चों से जो अपेक्षा करते हैं वो आपके चरित्र में घटना चाहिए। आप बच्चों को चाहते तो हैं कि ये ना करे वो ना करे, पर बच्चों के लिए इतना समय तो निकालिए कि बच्चों को और कहीं जाने का जी ही ना हो। ये तो आपकी जवाबदारी है।
और मैं तो सबसे हमेशा कहता हूँ, बच्चों के लिए यदि आप सर्वश्रेष्ठ निवेश करना चाहते हैं तो समय और संस्कारों का निवेश कीजिए। तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति उनके काम में आए ये सुनिश्चित नहीं है, तो पर तुम्हारे द्वारा दिए गए संस्कार पूरे जीवन उनके काम में आएंगे, इसमें संशय नहीं। इसलिए संस्कार बच्चों को देना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। मैं बच्चों के लिए माँ बाप कैसा त्याग करते हैं, एक दंपति सिंगापुर में है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों काम करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से बचाने के लिए जिस दिन बच्चा पेट में आया उसी दिन से दोनों ने ऑफिस के बाहर मोबाइल का त्याग कर दिया, स्मार्टफोन का त्याग किया, घर में बेसिक फ़ोन से बात करने की बात हुई। सफ़र में करे तो जो सिंपल पुराना फ़ोन आता था नोकिया 1000 वो रखते हैं, बोले स्मार्टफोन का काम ही नहीं। मैं ब्रांड आप ही लोग बताते, मुझे पता नहीं, उन्होंने बताया, दिखा एक छोटा सा साधारण सा फ़ोन था। बोला महाराज ऑफिस के बाहर हम इंटरनेट का यूज ही नहीं करते। बोले जब हम नहीं करेंगे तब हम अपने बच्चों को ये कह सकेंगे। अब बात बिल्कुल सही है, माँ बाप बच्चों को तो कह देते हैं पर खुद उसी में लगे रहते हैं। तो बदलाव आना चाहिए। ये सवाल केवल बंटू का नहीं है, ऐसे ढेर सारे बंटू हैं, सबको विचार करना होगा और गंभीरता से सोचना चाहिए। बालक मुनीश जैन सतना, सुपात्र राजकुमार जी गुल्ली स्वाचार्य रहेंगे। ब्रह्मचारिणी बहन सुचिता जैन सतना। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंख समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनि थी 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि थी 108 अरे सागर जी महाराज की जय जय। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग इतनी तपस्या करते हैं तो आपको ये करने से मिलता क्या है? देखिए बहुत भोला प्रश्न है पर बड़ा गहरा है। आप लोग इतनी तपस्या करते हैं तो आपको इस तपस्या करने से क्या मिलता है? मैं तुमसे सवाल करता हूं, बेटे इधर देखो मुनीश, आप लोग हमारे पास क्यों आते हो? हम लोगों के पास क्यों आते हो? ज्ञान सीखने। ज्ञान के लिए ना, तो ज्ञान तो आपको और भी कोई दे सकता है, किताबों में भी ज्ञान मिल सकता है। हाँ। फिर हमारे पास क्यों आते हो? आप अच्छा ज्ञान देते हैं। क्या अच्छा उत्तर हुआ, क्या अच्छा, जोरदार तालियां बजाएगा। बस आपने पूछा है कि आप लोग इतनी तपस्या क्यों करते हैं, तो जीवन का सच्चा ज्ञान पाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम लोग तपस्या करते हैं, समझ गए? तो अगर अपने आप को अच्छा बनाना है तो तपस्या करना होगा, समझ गए ना? चलिए। ब्रह्मचारिणी बहन सुचिता जैन सतना स्वाचार्य रहेंगी। नगर गौरव पूज्य 105 आर्यका अनंतमती माता जी के संघस्थ दीदी ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी, ब्रह्मचारिणी रागिनी दीदी प्रश्न एक दीदी पूछेंगी। पंचासीन द्वयमुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि प्रायः इच्छा करने में, भावना भाने में और ध्यान लगाने में मूलतः क्या अंतर है और क्या सामान्यता है? और महाराज जी द सीक्रेट में इच्छा करने की बात करते हैं, जबकि हमें पता है कि केवल इच्छा करने से वो पूरी नहीं होती, क्योंकि वो तो एक भिखारी भी इच्छा करता है। लेकिन हमारे ग्रंथों में भी बताया है ध्यान की महिमा, कि ध्यान से मुक्ति को भी पाया जा सकता है, तो आप उसमें स्पष्ट करिए। देखिए इच्छा, भावना और ध्यान तीनों में बड़ा अंतर है। इच्छा अल्पकालिक होती है और उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, पर इच्छा का जो सातत्य होता है उससे भाव बनता है। हमारे यहाँ इच्छा की अपेक्षा भाव या भावना को महत्व दिया गया। इच्छा तो एक प्रकार का विकल्प है,
और भाव हमारे भीतर का परिणाम है। इच्छा आई गई, लेकिन अगर भाव को हमने भावना बना दी, भावना का मतलब है भावों का सतत प्रवाह, एक ही बात को बार बार भाने से शक्ति आती है। अगर आपको थोड़ा आयुर्वेद के विषय में ज्ञान होगा तो आप जानेंगे कि आयुर्वेद की औषधियों में भावना दी जाती है, शतपुटी सहस्रपुटी भावना, अलग अलग चीज़ों की भावना दी जाती है। भावना से उसकी पोटेंसी को बढ़ा देते हैं, वो पोटेंशिएट हो जाती है। तो भावना हमारी चेतना को अधिक बलवान बनाती है, और भावना से ऊपर है ध्यान। निरंतर भावना को भाते रहने से जब वो भावना स्थायी भावना का रूप ले लेती है तो हमारे ज्ञान में स्थिरता आ जाती है, और ज्ञान की स्थिरता का नाम ही ध्यान है। समझ गए? ध्यान और कुछ नहीं, ज्ञान में स्थिरता आ जाना ध्यान है। तो भावना ध्यान का प्रारंभिक रूप है। जीवन का कल्याण केवल इच्छा से नहीं होगा, इच्छा को भावना में बदलो, और भावना इतनी गहरी हो जाए कि वही भावना तुम्हारी अनुभूति बन जाए, जो ध्यान है उसमें कल्याण। नगर गौरव पूज्य 105 आर के आनंदमती माता जी की संघर्ष की ब्रह्मांडी पर दीदी, संध्या दीदी, नीति जी, रागिनी दीदी प्रश्न एक पूछेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे पटना दिगंबर जैन समाज के गुरुद्वारा मंदिर विकास समिति के विकास अग्रवाल, सुबोध पहाड़िया, धीरज सेठी। अनंत गुणधारी गुरु विमल ज्ञान भंडार, निर्मल तब आचरण शुक्ल भाव विकार। जब संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय, नगर गौरवारिका श्री अनंतमती माता जी की जय। नमोस्तु महाराज जी। पूजनीय आरिका श्री अनंतमती माता जी एवं संघस्थ सभी माता जी सत्संग का मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न है, वेदना समुद्घात में स्वयं के साथ दूसरों को भी पीड़ा होती है क्या? देखिए, इससे समझने में लोगों ने चूक की। आपने एक सैद्धांतिक प्रश्न किया, लेकिन ये बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। हमारे जैन शास्त्रों में कुछ ऐसी स्थितियां बताई है जिसमें हम कुछ पल के लिए अपने शरीर से बाहर होते हैं। उसमें से आम जनों में नित्य प्रयोग में आने वाले दो प्रसंग हैं। एक है कसाय समुद्घात और दूसरा वेदना समुद्घात। मैं ये आम जनों को इसका परिचय हो जाए ये बता रहा हूँ। समुद्घात का मतलब होता है मूल शरीर को छोड़े बिना हमारे आत्मा का शरीर से बाहर निकलना। तो कसाय समुद्घात में क्या होता है, जब हमारे अंदर आवेग की अधिकता होती है तो कुछ पल के लिए हमारे आत्मा के प्रदेश यानी हमारी आत्मा बाहर निकलती है। तो कहते हैं ना, आपे से बाहर हो गया, गुस्से में, मान में फूल गया। ये क्या है? यानी हम अपने से बाहर आ रहे, वो मूवमेंट है। फूल के कुप्पा हो गया, तो हवा भर दिया क्या? यानी हर्ष में, क्रोध में, क्षोभ में ऐसा आवेग आता है कि कुछ पल के लिए हम बाहर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं समुद्घात। ये स्वगत होता है, पर उस आवेग में व्यक्ति किसी के साथ कुछ अनर्थ भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि क्रोध में कई व्यक्ति वो काम कर बैठता है जो सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता। इसी तरह वेदना की अधिकता में भी ऐसा होता है। इसको बोलते हैं वेदना समुद्घात। आपने देखा होगा
कई बार लोग वेदना की अधिकता में तड़फते हैं, हाथ पांव एकदम कांपते हैं, तो उससे कुछ देर के लिए आत्मा के प्रदेश बाहर जाते हैं, थोड़े ही हिस्से में, ज़्यादा दूर नहीं, अपने परिधि से तिगुनी परिधि तक, फिर लौट आते हैं, उससे कुछ राहत होती, लेकिन इससे दूसरे को प्रभाव हो ये कोई जरूरी नहीं। बिहार की राजधानी पटना के दिगंबर जैन समाज के गुरुद्वारा मंदिर का समिति के विकास अग्रवाल, सुबोध पहाड़िया, धीरज सेठी और उसके बाद इस तरह मरण से पूर्व भी एक मारणांतिक समुद्घात होता है जिसकी व्याख्या मैंने की नहीं। चलिए। हाँ, श्वेतांबर जैन समाज सतना के श्री कीर्ति कामदार इनके बात तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पुनर्निर्माणाधीन गुरुद्वारा मंदिर पंचकल्याण हेतु निवेदन करते हुए समस्त पटना जैन समाज और श्री गुरुद्वारा मंदिर निर्माण समिति की ओर से सादर नमोस्तु। महाराज जी, गुरुवर का भरपूर आशीर्वाद भी हो, पुरुषार्थ भी भरपूर हो, फिर भी इच्छित कार्य ऐच्छिक समय पर न हो पाए तो क्या करें? कृपया इच्छित कार्य इच्छित समय पर न हो पाए तो समझ लेना अभी हमारे पुण्य में कुछ कमी है, उसको थोड़ा उठाओ, गाढ़ा बनाओ तो हो जाए। नमोस्तु। बहुत सुंदर। चलिए अगला। श्वेतांबर जैन समाज सतना के कीर्ति कामदार और हुआ तैयार रहेंगे जो आज संरक्षक के रूप में जुड़े हैं गुणातन से, श्री चक्रेश जी, सोनम जी जैन। पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में श्वेतांबर जैन संघ ट्रस्ट की तरफ से सत सत वंदन। महाराज जी, हिंसा दो रूप में होती है, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा का समाधान आज आपके द्वारा जो सुबह भावना योग कराई गई थी, आपने उसमें ये कहा था कि 90 दिन के अंदर आप लगातार भावना योग करेंगे तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। महाराज जी, आपने 90 दिन की बात कही थी, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। 90 मिनट के अंदर भाव हिंसा जो मेरे अंदर थी, घर से जब निकला था, मेरी धर्म पत्नी भी बैठी है यहाँ, वो आपके 90 मिनट में प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वो भाव हिंसा से उस समय मुक्त हुआ। दूसरा, और ये भाव हिंसा इतनी खतरनाक है साहब जी कि ये मुश्किल कर देती है हर समय। और द्रव्य हिंसा की जहां बात आती है तो द्रव्य हिंसा में हम आपसे जिज्ञासा चाहते हैं कि जो पूरे शहर में मांसाहार की खुली दुकानें हैं उसका क्या निराकरण हो सकता है, और हमारे द्वारा द्रव्य हिंसा होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसी बात है, हिंसा और अहिंसा व्यक्तिगत आचरण का अंग तो है ही, पर उसका सामुदायिक रूप भी जुड़ा हुआ है। हम व्यक्तिगत रूप से प्रवृत्ति में सावधानी रखें तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों से बच सकते हैं। जहाँ तक मांसाहार का सवाल है, हर व्यक्ति का अपना चुनाव है, क्या खाना क्या नहीं खाना यह उसकी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। हम किसी पर थोप नहीं सकते, पर प्रेरणा जरूर दे सकते हैं। लेकिन ये तो कानून भी कहता है कि मांस का खुले में विक्रय न हो और उससे लोगों की भावनाएं आहत होती है। शासन और प्रशासन का काम है नगर के प्रबुद्ध जनों को जागरूक होकर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि कम से कम खुले स्थान पर इसका खुला विक्रय न हो, जो शासन के नियम है उसी के अनुरूप कार्य करें। सोनम जैन, चक्रेश जैन, सम्राट टूर्नामेंट बात तैयार रहेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व मंत्री श्री सईद अहमद साहब, इनके बात पूछेंगे। हे गुरुवर, आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। हे गुरुवर, मेरे बाबूजी हमेशा कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। पर आजकल के युवा पीढ़ी गुरुओं के महत्व को भुलाते जा रहे हैं।
कृपया इस उक्ति के माध्यम से युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, युवा पीढ़ी गुरु के महत्व को इसलिए बढ़ा रहे हैं कि भुला रहे हैं क्योंकि वो गुरूर में जी रहे हैं। जिस दिन उनका गुरूर मिटेगा, गुरु का महत्व समझ में आ जाएगा। ये तो अंदर की श्रद्धा की बात है। जब तक ये यथार्थ है, हम अपने जीवन का कोई आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक नहीं चुनते, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति को किसी एक सद्गुरु की शरण जरूर लेनी चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।